हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहले 12 का फैक्टर करते हैं। तो देखिए 12 का फैक्टर करिएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ तक 12 का फैक्टर हो गया। अब चलिए देखिए 15 का फैक्टर करते हैं। तो 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। देखिए यहाँ पर किया हुआ है। और 21 का यदि फैक्टर करते हैं तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, यही यहाँ पर लिख दिए। 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3 × 1 है और 15 का फैक्टर 3 × 5 × 1 है और 21 का फैक्टर 3 × 7 × 1 है। अब इसमें देखिएगा, यदि आपको पेयर मिलेगा तो सिर्फ 3 का एगो पेयर मिल रहा है और एगो 1 का पेयर मिल रहा है। तो जो पेयर मिलता है उसके लिए क्या करते हैं, एक ठो लिखते हैं। 3 का एक पेयर मिला तो 1 3 लिखे, 1 का पेयर मिला 1 1 लिखे। तो HCF कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए LCM कैसे करते हैं। जो पेयर मिला 3 और 1 वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके अलावा जो 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये 5 बच रहा है और ये 7 बच रहा है, ये भी यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। 3 × 2 × 2 × 5 × 7 यदि आप गुना करिएगा तो इसका क्या आएगा? 420 आएगा। मतलब इसका HCF 3 आ गया और LCM क्या आ गया? 420 आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 17 23 और 29 का हम निकालना है। तो चलिए 17 का फैक्टर करिएगा तो हम क्या आएगा? 17 एकम 17 आ जाएगा और 23 का भी यदि आप फैक्टर करिएगा तो 23 एकम 23 आ जाएगा और 29 का यदि आप फैक्टर करिएगा तो 29 एकम 29 आ जाएगा। देखिए 17 एकम 17 हो गया, 23 एकम 23 हो गया, 29 एकम 29 हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। 17 × 1 17, 23 × 1 23 और 29 × 1 29। तो इसका जो आपको पेयर बनेगा ओनली 1 आएगा। क्या आएगा? ओनली 1 आएगा। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 1 आएगा। LCM क्या आ जाएगा? 1 तो लिखना ही लिखना है। 17 को 23 को और 29 को गुना कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 11 33 9 इसका जो LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 33 9 इसका LCM और HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 है, 9 है, 25 का है। सबसे पहले चलिए 8 का देखते हैं। तो 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये 8 का फैक्टर हो गया। 2 × 2 × 2 चलिए लिख देंगे। अब 9 का यदि फैक्टर करिएगा तो 3 3 जा 9। ये रहा आपका 9 का फैक्टर। और 25 का यदि आप फैक्टर करिएगा तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब जो फैक्टर किए यहाँ पर चलिए लिख देंगे। 2 × 2 × 2 8 का हो गया, 9 का 3 × 3 और 25 का 5 × 5। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन सबसे 1 ही है, जो तीनों में 1 आ रहा है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। LCM क्या आ जाएगा? जो बच रहा है, क्या बच रहा है? जैसे 2 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 3 3 5 5, ये सब जो बच रहा है सबको हम लिख देंगे। कभी भी ऊपर ऊपर पेयर नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 × 2 3 × 3 × 5 × 5, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1800 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ना, HCF दिया है। किसका किसका HCF दिया है? 306 और 657 का HCF 9 दे दिया है। 306 और 657 का HCF 9 दे दिया है। LCM आपको ज्ञात करना, मैंने LCM निकालना है। 306 और 657 का LCM आपको निकालना। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला है, वही फार्मूला पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। अब देखिए दो संख्या आपके पास क्या है? 306 और 657 दो संख्या। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या लिख दी है, 306 और 657। अब देखिए इसका HCF और LCM चाहिए। तो देखिए HCF इसका दिया हुआ है, 9 HCF दिया हुआ है तो HCF 9 लिख दिया और LCM नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे LCM। अब आगे देखिए, तो 306 का 306 रहने दिए, 657 का 657 रहने दिए। आई जो 9 जो गुना में है इसको हम क्या कर दिए? भागा में कर दिए 9। अब यहाँ देखिए कितना बार में काट दिए? 9 का टेबल में हम काट दिए। 306 जो 34 बार में काट दिए और 34 को 657 से यदि गुना करिएगा ना तो ये 6, देखिए 34 को 657 से गुना करिएगा तो 22 33 8 इसका LCM आ जाएगा। यह रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया।
अब आगे देखिए 6 में व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब देखिए भाज्य संख्या देखिए क्या होता है ना, तो ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर, जैसे मान लीजिए हम 4 ले लिए तो एक से कटेगा, एक स्वयं 4 से कटेगा, बीच में 2 से भी कट रहा है, मतलब इसका ये क्या बोल सकते हैं, ये भाज्य संख्या, मतलब इसका 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है, उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 यहाँ लिख दिए। चलिए अब इसमें से देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो क्या मिला, 13 इसमें से देख रहे हैं हम कॉमन है, 13 हमारा क्या है कॉमन हो गया। तो 13 कॉमन हो गया, तो जो कॉमन है उसको बाहर कर दिए, तो 7 का 7 लिख दिए, 11 के 11 लिख दिए, 13 एकम 13 होता है तो यहाँ 1 लिख दिए, आप प्लस का प्लस दे दिए, फिर 13 एकम 13 1 लिख दिए। क्लियर यहाँ तो हो गया। 13 का देखिए 13 उतार कर लिख दिए, 11 सत्ते 77, 77 एकम 77 हो जाएगा, 77 में 1 को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। तो आपका 13 गुना 78 आ गया। अब देखिए 13 और 78 को चलिए हम गुना करते हैं। तो 13 और 78 को यदि हम गुना करेंगे तो देखिए 8 3 24 का 4, हाथ में 2, 8 एकम 8 2 10 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 7 21 के 1, हाथ में 2 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 2 9, मतलब यहाँ पर 4 1 और 10, मतलब 10 से जो 14 जो नंबर आ रहा है तो 13 से भी कट जाएगा और 78 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये 10 से 14 जो इसको 13 और 78 को जो गुना करवाया 10 से 14, इसका 3 फैक्टर हो रहा है, 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। और हम जानते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है वो संख्या भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। हम आगे देखिए इधर वाला हम लोग बताते हैं। इसमें देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसमें आप देख रहे होंगे कॉमन आपको 5 मिलता होगा, 5 कॉमन मिला। चलिए 5 को हम बाहर कर दिए, 7 को 7 लिखे, 6 को 6 लिखे, और देखिए आपको 4 को 4 लिख दिए, 3 को 3 लिख दिए, 2 को 2 लिख दिए और 1 को 1 लिख दिए। अभी प्लस का प्लस दिए, अब 5 एकम 5 कर दिए, 5 एकम 5 यहाँ पर कर दिए। आगे देखते हैं तो इसमें आपको क्या करेंगे, 5 के 5 यहाँ लिख दिया, इस सबको गुना कर दिए तो 1008 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया तो 1009 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 5 को 1009 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1009 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो 5 9 45 का 5, हाथ में 4 हो जाएगा, 5 को 0 करेंगे 0, 4 हो जाएगा 5 0, मतलब 50 45 जो आ रहा है गुना करने से, इसका मतलब जो यहाँ पर है ये संख्या जो 50 45 जो आया ये 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसका मतलब इसका भी 2 से अधिक फैक्टर होता है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। देखिए इसमें वही चीज़ लिख दी, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मीटर लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पूरा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए एक सर्कुलर पथ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो सोनिया को मान लीजिए 18 मिनट लग रहा है और रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट लगता है। तो सेम कौन सा ऐसा टाइम आएगा जो सेम प्रारंभिक स्थान पर दोनों फिर मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 12 18 का चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 का एलसीएम यदि आप लीजिएगा तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। और 18 का भी यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 2 में 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब चलिए इसमें देख रहे हैं आपको 2 का पेयर मिला, 3 का पेयर मिला, तो आपको 2 गुना 3 लिख दिए एक ठो, और 2 और 3 जो बच गया उसको लिख दिए, तो 36 का एलसीएम आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं जो 36 मिनट बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आगे पाने के लिए।